साल 1987 एक आदमी जो सिर्फ अपने 31 साल की उम्र में ही इस दुनिया का यंगेस्ट बिलियनर बन जाता है। बिल गेट्स, द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इस दुनिया के सबसे पहले सॉफ्टवेयर बिलियनर जिन्होंने टेक्नोलॉजी से इस दुनिया के ग्राफ को बदल के रख दिया। बट एक मिनट के लिए सोचो, अगर बिल गेट्स भी एक ट्रेडिशनल डिग्री के पीछे भागते या एक 9 to 5 जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होते, क्या वो आज इस दुनिया के इतने सक्सेसफुल और अमीर आदमी बन पाते? I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. एक तरफ है बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली और आमिर खान जैसे लोग जो कि इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे और इस दुनिया में कुछ बड़ा कर गए, और दूसरी तरफ हो आप जो कि अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होगे, 75% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, टाइम पे रिकॉर्ड सबमिट कर रहे होगे, बस इस उम्मीद में कि आपको एक डिग्री मिलेगी जिसकी हेल्प से आपको एक जॉब मिलेगी जिसके थ्रू आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाओगे। ज़िंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। पर क्या यही रियलिटी है? जिस एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद हम सबको प्राउड फील होता है, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था जिससे एक ओबीडियंट वर्क फोर्स तैयार किया जा सके। अगर आपको ये लगता है कि मैं हवा में ऐसे बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गिव मी सम मिनट्स, आई विल प्रूव इट। अगर हमें इस एजुकेशन सिस्टम को समझना है तो हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल होता है 1806, नेपोलियन और प्रुशिया के बीच एक वॉर होता है जिसमें प्रुशिया की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो ये वॉर हार जाती है, और इस हार के कॉन्सिक्वेंसेस के चलते प्रुशिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन के हाथों देनी पड़ती है। प्रुशियन लीडर्स शॉक में होते हैं कि उनके पास इतनी पावरफुल आर्मी होने के बावजूद भी वो ये वॉर हार कैसे गए, और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद उनको पता चलता है कि उनके आर्मी के सोल्जर्स उनके सुपीरियर के ऑर्डर्स को ना फॉलो करके अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, और दूसरी तरफ नेपोलियन की आर्मी के सोल्जर्स उसके हर ऑर्डर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। ये स्पेसिफिक चीज़ आगे चल के फिर से ना हो, इसलिए वो डिसीजन लेते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाने का जिसमें लोग अपने सुपीरियर्स के हर ऑर्डर को फॉलो करें, ना कि अपने दिमाग को यूज़ करें। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग सिर्फ वही करें जो उनसे कहा जाए बिना किसी सवाल के, और ये पॉसिबल कैसे होता? बचपन से ही दिमाग को कंट्रोल करके। इसी वजह से एक 8 साल का कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 से 13 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, लेकिन इस सिस्टम का पर्पज़ एजुकेशन देना नहीं था बल्कि एक ओबीडियंट वर्कफोर्स तैयार करना था। 1800s के एंड तक ये सिस्टम डेवलप हो चुका था क्योंकि प्रुशियन रूलर्स को ये डर था कि वो अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी लूज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो इस बार प्लान बनाते हैं कि एक ऐसा जनरेशन तैयार किया जाए जो कि ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स की हर बात माने और बिना किसी सवाल किए बस वही करे जो उनसे कहा जाए। इस 8 साल के एजुकेशन के पीरियड के दौरान उन्हें बस उतना ही सिखाया जाता था जिससे वो अपने सुपीरियर्स की हर ऑर्डर को फॉलो करें बिना किसी सवाल किए, ना कि अपने दिमाग को यूज़ करें। और इस टाइम एक और चीज़ थी जो दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। 1760 से लेकर 1840 के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था। ग्लोबल इकोनॉमी एक नए डायरेक्शन पे शिफ्ट हो रही थी। आज तक लोग सिर्फ एग्रीकल्चर या हाथ से चीज़ें बना के पैसा कमा रहे थे, बट अब मशीन्स डोमिनेट कर रही थी। जिस चीज़ को इंसान एक महीने में करता था, उस चीज़ को मशीन एक दिन में कर सकती थी। बट अब भी और एक प्रॉब्लम थी, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की कमी। जो लोग एग्रीकल्चर या छोटी मोटी बिजनेसेस करके पैसा कमा रहे हैं, वो आखिर एक फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम क्यों करेंगे? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के चलते बहुत सारे पावरफुल लोगों तक ये ऑलरेडी पहुंच चुका था, एंड अब अलग अलग कंट्रीज़ अपने एजुकेशन सिस्टम को इसी मॉडल के बेसिस पर बनाना शुरू करते हैं। पर इस बार का पर्पज़ अलग था। इस बार का पर्पज़ ये था कि एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जिसकी क्रिएटिविटी को किल कर दी जाए। फैक्ट्रीज़ और कॉरपोरेट्स को चाहिए थे ओबीडियंट वर्कर्स जो ऑर्डर्स फॉलो करें, और धीरे धीरे यही होने लगा। उस टाइम पे हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंडर था और उनके सामने 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली थी कम्युनिकेशन, क्योंकि तब के टाइम पे कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, इसलिए उन्हें मैनिपुलेट या कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
और दूसरी थी मैन पावर, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन के कंट्री को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स को उनके हर डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स और क्लर्क्स चाहिए थे। इसलिए साल 1835 में थॉमस बैबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, वो एक प्रपोजल प्रिपेयर करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस वक्त का ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का असली रीज़न क्या था? ब्रिटिशर्स का पर्पस इंडियंस को एजुकेटेड बनाना नहीं था, बल्कि उनको मेंटली स्लेव बनाना था। उनका गोल ये था कि एक ऐसी क्लास ऑफ पीपल क्रिएट हो जो कि खून और रंग से इंडियन हो, बट सोचने का तरीका पूरा ब्रिटिश हो। और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपने मिशन में सक्सेसफुल होने लगे। हर जगह इंडियंस ब्रिटिश रूल के अंडर काम कर रहे थे, क्लर्क से लेकर आर्मी तक। ब्रिटिश रूल एक ऑपरेशन नहीं, एक ड्यूटी लगने लगा। 78 साल हो चुके हैं हमें आज़ादी मिले हुए, बट ब्रिटिशर्स ने जो हमें स्लेव बनाने के लिए सिस्टम बनाकर गए हैं, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। आज भी जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होते ही उसके हाथों में किताबें थमा दी जाती है। 5 साल की उम्र में उसको स्कूल भेज दिया जाता है। 10 साल की उम्र में सिलेबस का प्रेशर, 15 साल की उम्र में बोर्ड्स का प्रेशर, और 20 साल होते होते उसको एक ऐसी रेस का हिस्सा बना दिया जाता है जो समझता कोई नहीं है, बट भागना सबको होता है। हर कोई सिर्फ मार्क्स, डिग्रीज और जॉब्स के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने यही तो हमें सिखाया है, सोचना नहीं है, बस जो कहा जाए वो करना है। मैं आंखें नहीं खोलूंगा, नहीं रुकूंगा, इसी रेस में भागता रहूंगा, मीडियोकर बनूंगा। क्या आपके पेरेंट्स कभी सोचते हैं कि स्कूल और कोचिंग हमारे बच्चों को सही चीज़ें पढ़ाने की बजाय उन्हें रैट रेस का हिस्सा क्यों बना रहे हैं? क्या जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट है? क्या जो भी सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहा है वो उसकी पसंद की है या नहीं? आप जितने बड़े होते जाते हो, एक इनविजिबल प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि आपको एक नौकरी पाने वाले इंसान बनने की तरफ ही ढकेलता है। जब आपका स्कूल या कॉलेज ख़त्म होता है, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच रहती है कि कैसे मुझे एक जॉब मिल जाए। पूरे स्कूल और कॉलेज लाइफ के दौरान आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं, कैसे अपने टर्म्स पर काम कर सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम कभी आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बना ही नहीं था। इसका अल्टीमेट गोल बस यही था कि इंडस्ट्री को एक सस्ता ओबीडियंट वर्कर मिले जो अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करे, सुपीरियर्स की रेस्पेक्ट करें और बिना सवाल किए पूरे महीने भर काम करें एक पेचेक के लिए। लेकिन जब तक आपको ये सब पता चलता है, ये बहुत लेट हो चुका होता है। या तो ये सिस्टम आपको उस हद तक ब्रेन वॉश कर देता है कि आपको ये सब कुछ सही लगने लगता है, नहीं तो आप इतने जिम्मेदारियों के अंदर घिरे होते हो कि आप चाहकर भी इस ट्रैप से नहीं निकल सकते। जॉब नहीं मिल रही, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं और कोई बोल रहा है कहीं से भी पैसा लाओ, एक नौकरी पकड़ो। और पिछले 20 सालों से स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग में जो आपने पैसे डाले, उनका रिटर्न क्या मिला? एक 30 से 40 हज़ार की जॉब की उम्मीद। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम कॉलेज जाना छोड़ दें? आखिर हर दिन करोड़ों लोग स्कूल और कॉलेजेस जा रहे हैं, क्या वो सब गलत कर रहे हैं? अब हमें डिसाइड करना है, क्या हम रियलिटी को ना एक्सेप्ट करके इसी ट्रैप में फंसे रहेंगे, या फिर हम खुद का रास्ता खुद बनाएंगे, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, नए तरीके ढूंढेंगे जिससे हम एथिकली पैसा कमा सकें। हमें और नए कॉलेज ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए जिनके पास सिर्फ एक डिग्री हो बट कोई स्किल्स ना हो। आज के ज़माने में जिस स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेज में लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो, उन्हीं स्किल्स को आप 10 गुना कम पैसों से ऑनलाइन में सीख सकते हो, और वो भी उन्हीं प्रोफेशनल्स से जो कि उन्हीं स्किल्स को यूज़ करके रियल वर्ल्ड में पैसा कमा रहे हैं, ना कि उनसे जो कि थ्योरी तक ही लिमिटेड हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजिएगा, ज़रूर भेजिएगा, पर सिर्फ मार्कशीट को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। उन्हें एक्सपोजर दीजिए, उन्हें दिखाइए कि ये दुनिया मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, उनके अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। उन्हें एक्सप्लोर करने दीजिए। अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो हो सकता है वो किसी स्किल पे काम कर रहा है और उसमें वो आपसे भी आगे निकल रहा हो। आज हम जेई और नीट जैसे प्रीमियम एग्जामिनेशंस के लिए ड्रॉप ईयर लेते हैं।
क्या कभी किसी ने खुद के पैशन या यूनिक एबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या किसी ने खुद के इंटरेस्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? आपको क्या चाहिए, एक स्टेबल एवरेज लाइफ या एक ऐसी लाइफ जिसमें आप अपने सपने पूरे कर पाएँ, खूब पैसा कमाएं, अपना नाम बनाएं? डिसीजन आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा। इस पे मैं कई दिनों से काम कर रहा था और आज जाके फाइनली कंप्लीट होकर आप तक पहुंच गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई फीडबैक है तो वो भी ज़रा शेयर कीजिए। अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम ये नया चैनल बना रहे हैं, तो जितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी। एंड वंस अगेन थैंक यू एंड तक देखने के लिए और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए दिल से थैंक यू। एक दिन सारी दुनिया पहचानेगी तुम। कम ऑन, आंखें खोलो। नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा, नहीं रुकूंगा, इसी रेस में भागता रहूंगा, मीडियोकर बनूंगा, एवरेज, वॉक, स्टॉप, स्माइल प्लीज। और इस तरह अपना हीरो जिंदगी भर इसी रेस में भागता रहा और एक दिन मर गया। कहानी खत्म।